आज जो है वो वक़्त पर बात करूंगा। यानी ये वक़्त जो मुझे गुजरता महसूस तो हो रहा है, ये वक़्त क्या सिर्फ सुइयों का चलना ही है? क्या सूरज और चांद का तुलुओ गुरूब होना ही है? क्या ये वक़्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी नजर का धोखा है जिसकी खबर मेरे दिमाग को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद बुरहान। आज जो है वो वक़्त पर बात करूंगा। यानी ये वक़्त जो मुझे गुजरता महसूस तो हो रहा है, ये वक़्त क्या सिर्फ सुइयों का चलना ही है? क्या सूरज और चांद का तुलुओ गुरूब होना ही है? क्या ये वक़्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी नजर का धोखा है जिसकी खबर मेरे दिमाग को है, या ये इससे आगे कुछ और भी है? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। जब अपनी 2 दिन की जिंदगी में अपने 3 दिन के मसलों को हल करने बैठते हो तो सोचते हो साइंस क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, मगर इन सबसे पहले सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। खैर, लोग तो कहते रहेंगे, आओ अभी देखते हैं बुरहान क्या कहेगा। अब जब वक़्त ही की बात करने लगे हैं तो मैं शुरू किधर से करूं? मतलब मैं द बिग बैंग थ्योरी से शुरुआत करूं, या मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद से बात करूं, क्या मैं पेंडुलम के बारे में आपको बताऊं, या मैं आपको बैठकर समझाऊं कि स्पेस टाइम क्या चीज है? अब एक इतनी लामहदूद चीज को मैं अपने मुख्तसर से अल्फाज में कैसे बयान कर सकता हूँ? या फिर वक़्त लामहदूद है भी या नहीं? अब अगर मैं आपके हाथ में एक कॉपी पेंसिल पकड़ाऊं और कहूं कि भाई मुझे वक़्त बना कर दिखाओ, तो मुमकिन है आप मुझे कैलेंडर बना कर दिखा दो, एक घड़ी बना दो, कोई डेट लिख दो, कोई टाइम लिख दोगे। अब हमें ये चीज तो बता दी जाती है कि वक़्त क्या हुआ है, मगर ये नहीं बताया गया कभी कि वक़्त क्या है। टाइम एंड स्पेस का ताल्लुक जो है वो हमें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझा ही दिया है। मतलब कैसे, अगर मैं बहुत ज्यादा रफ्तार से जाने लगूं तो वक़्त मेरे लिए आहिस्ता हो जाएगा, मुझे चीजें और वक़्त गुजरता हुआ बहुत आहिस्ता महसूस होगा। मिसाल के तौर पर आप सब फ्लैश जैसे कैरेक्टर से तो वाकिफ होंगे ही। वो इतनी तेज रफ्तार से जाने लगता है कि उससे अपने आसपास मौजूद हर चीज जो है वो बहुत आहिस्ता गुजरती महसूस होने लग जाती है। उसके लिए वक़्त तो तकरीबन रुकने के करीब पहुंच जाता है। वक़्त को जो है वो खुद की एक डायमेंशन समझा जाने लगा। मसलन अगर मैंने नमाज पढ़नी है फजर की, तो मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने सुबह 4 बजे पढ़नी है, मैं रात के 12 बजे नमाज नहीं पढ़ सकता। तो मैं उस 4 बजे जो है वो अपनी मस्जिद में मौजूद हूँगा, लेकिन रात के 12 बजे जो है वो मैं आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा हूँगा। तो वक़्त के हिसाब से मेरी जगह तब्दील हो रही है। हो सकता है अगर मैं अपने किसी दोस्त को बाहर घूमने के लिए बुलाऊं तो उसको मैं कहूं मैं 3 बजे इस खास जगह पर मौजूद हूंगा। अब उसको ये जानना जरूरी है कि मैं 3 बजे वहां पर मौजूद हूंगा। अगर मैं उससे कह दूं कि मैं एक खास जगह पर बस चले जाऊंगा, तो उसको कैसे पता मैं कितने बजे कहां पर जा रहा हूं? इसी तरह वक़्त जो है वो खुद में एक जगह बन जाती है, एक पैमाइश, एक डायमेंशन बन चुकी है। इसी तरह वक़्त को बयान करने का भी तरीका और है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम कब पैदा हुए थे, तो मैं कहूंगा 2001 में पैदा हुआ था। अब अगर मैं इस शख्स को कहने लगूं कि मैं आज से 6 बिलियन किलोमीटर पहले माजी में पैदा हुआ था, तो वो शख्स कहेगा भाई क्या पागल हो गए हो आप? अब ये जो वक़्त सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, सिर्फ हमारे फ्यूचर की तरफ। ये जो डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। सारी तो हो गई वो फजूल किस्म की डेफिनेशन वाली बात। अब वक़्त में सफर के बारे में बात करते हैं। टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स। जो लोग मूवीज देखने का शौक रखते हैं उन्होंने टाइम ट्रैवल पर बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। कुछ गाड़ी के जरिए जो है वो वक़्त में सफर करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्पेसशिप के जरिए वक़्त में सफर कर रहे होते हैं। तो ये जो वक़्त में सफर का तस्वुर है ना, ये बहुत कमाल है। मतलब ये सोचना कि कैसे मैं अपने माजी में जाकर देख के आ सकता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू कैसे थे जब वो मेरी उम्र के होते थे। क्या वो सच में इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होते थे, या सिर्फ मुझे कहते हैं कि हम अपने जमाने में इतना पढ़ा करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। वैसे कौन नहीं चाहेगा कि वो जाकर अपनी पुरानी गलतियां ठीक करके आ जाए, या अपने फ्यूचर में देखिए क्या वो अमीर होता है, गरीब होता है, उसमें क्या होता है हमारे फ्यूचर में। तो ये जो सोच है कि अपने इस वक़्त में सफर करने की, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देती है इंसानी दिमाग को। अब कुरान मजीद में भी जो है वो इसका बारे में जिक्र हो चुका है। अब कुरान मजीद में सूरत अर-रहमान आयत नंबर 33 और 34 में आता है, ए जिन्नो इंसान के ग्रोह, अगर तुम इस बात पर कुदरत रखते हो कि आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकल सको तो तुम निकल जाओ, लेकिन तुम कभी भी इन पर कुदरत नहीं रख सकोगे सिवाय गैर मामूली ताकत के। अब इस आयत में जमीन और आसमान के किनारों के जिक्र किया गया है। किनारे को एज कहते हैं, और जहां पर 2 एजेस मिलते हो ना, इसे एक वर्टेक्स कहते हैं। अब जब हम कभी भी 3 डायमेंशनल स्पेस को शो करने लगते हैं ना, तो जो रूम का एक कोना होता है ना, हम उसकी डायग्राम शो करते हैं। तो वर्टेक्स बिल्कुल वही चीज है। यानी एक वक़्त पर हम इस 3 डायमेंशनल स्पेस से निकल जाएंगे और वक़्त की 4th डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, अपनी गैर मामूली ताकत से मुराद साइंस और मशीन्स के जरिए। तो बेशक हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी डायमेंशन में चले जाएं, अल्लाह की कुदरत तो वहां पर जरूर मौजूद होगी। साइंस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या कहती है?
اب سائنس جو ہے وہ پیرالل یونیورسز کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہے، یعنی ہماری جیسی اور زیادہ کائنات کا ہونا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے ماضی میں جاتا ہے اور جب وہ چھوٹا ہوتا تھا اس وقت کے اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا تو اس بچے کو بھی قتل کرنے کون آئے گا؟ کیونکہ وہ بچہ مر گیا تو بڑا نہیں ہوگا، اس کو قتل کرنے کون ہے؟ اور اگر اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا تو وہ بچہ مرا کیسے؟ تو یہاں پر جو ہے نا وہ وقت گھومنے لگ جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ سائنس یہاں پر ایک اور بھی تھیوری دیتی ہے۔ سائنس کے مطابق اب آپ جو ہو وہ ایک اور یونیورس میں آ گئے ہو، ایک پوری ایسی کائنات جہاں پر ہو سکتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہو، ایک ایسی کائنات جہاں پر آپ جو ہو ابھی میری ویڈیو دیکھنے کی جگہ کوئی اور کام کر رہے ہو۔ تو کتنی کمال کی بات ہے نا کہ ہماری جیسی اور زیادہ کائنات ہونے کی بھی پاسبلٹی ہے۔ جانے سے پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ کے لیے ایک بڑی سی سوچ دے کے جاتا ہوں، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ ہمیشہ رہے گا، مگر اگر ہم سوچنے بیٹھیں کہ یہ ہمیشہ شروع کدھر سے ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ کب تک ہے، مطلب ہمیشہ لفظ ایسا ہے کہ ہمارا دماغ اس چیز کو سوچ ہی نہیں پاتا کہ یار وہ کون سا وقت کیا تھا، مطلب وقت تھا بھی یا نہیں تھا، ہمیشہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، ہمیشہ کہاں پر ختم ہوگا۔ ہمارا چھوٹا سا دماغ جو ہے وہ اتنی بڑی بات کو سوچنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی بات تھی، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔